आंख मीच के दे डेयरी के अंदर करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, तो वो जो है गुमराह करने वाली बातें हैं। गोबर गाय का वरदान और गोमय वस्ती लक्ष्मी, गोबर ही धन है। सुना ना अपने बूढ़े का, गोबर ही धन है। आपने क्या किया, आज दूध तो दिया नहीं, तो भी आपका खर्चा जो डीजल वाला है या जो बिजली वाला है वो तो चल ही रहा है ना। वो रुकेगा नहीं। हाँ, वो तो रुकेगा नहीं। उसको कोई रोक सकता है तो वो ये रोक सकता है। राम राम, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक लंबा सफर तय करके पहुंचा हूं वैदिक गांव में। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। राम राम। राम राम। कैसे हो? बस मजे आनंद। सर, अगर आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग प्रकार से दिखाया जाता है डेयरी उद्योग में इतनी लाखों की कमाई, ये वो अलग अलग प्रकार से, न जाने किस किस प्रकार से। तो आप अपने माध्यम से किस प्रकार से देखते हो डेयरी उद्योग को? देख भाई, तू भी घूमा मैं भी घूमू हूँ, हम सारे घूमा हाँ। ठीक है जी। मन ने तो कोई डेयरी उद्योग से करोड़पति बनता दिखा नहीं। सीधी बात है, साची कहना और सुखी रहना। मेरे पास भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे गायें हैं, गोवंश है। ठीक है। दूध की तो एक फिक्स कीमत है। आज की बात करूं, मान लो 60 रुपए लीटर है ना। मैंने डेयरी उद्योग कर लिया और मेरे पास खेत नहीं है। खेत नहीं है तो क्या होगा, मेरे को इनका चारा बाहर से लेना पड़ेगा। जी जी। जब मैं गेहूं निकलेंगे इनके लिए तूड़ी लूंगा और मेरे पास स्टोर करने की मान लो कैपेसिटी नहीं है, तो जब मैं इन बाहर से तूड़ी लूंगा उस टाइम पे जो तूड़ी होगी वो 600 रुपए क्विंटल मिलेगी। अब क्या आ गया, नवंबर, अक्टूबर आते आते वो जो 600 रुपए वाली तूड़ी है वो 900 से 1000 रुपए हो जाएगी जी। तो दूध तो नहीं बढ़ेगा ना 60 से 90, ये तो 1.5 गुना बढ़ गई। ये 1.5 गुना तो नहीं बढ़ेगा ना। तो ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं, ये जो चीज है, इनको ध्यान रख के अगर हम डेयरी की तरफ चलेंगे तो कुछ फायदा है। अगर हम आंख मीच के डेयरी के अंदर करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, तो वो जो है गुमराह करने वाली बातें हैं। दूसरा, हाँ सर बताइए। दूसरा क्या है कि हम गाय या गोवंश या भैंस जो है, जो भी अपना दूध देने वाला प्राणी है, उसको सिर्फ और सिर्फ दूध की तरफ देखते हैं। जी जी। जैसे मेरे पास गेहूं है, तो गेहूं के अंदर क्या होगा, ऊपर से तो क्या मिलेगी मेरे को, ऊपर से मेरे को मिलेगी दाना मिलेगा और नीचे से मिलेगी मुझे तूड़ी। तो तूड़ी भी चाहिए मुझे और मुझे जो है बीज भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए। अब ये क्या दे रही है, ये दूध के साथ और भी तो चीजें दे रही है। जी जी। वो क्या है, गोबर। वो क्या है, गोमूत्र। तो गोबर जो है वो तो प्रतिदिन मिलता ही मिलता रहता है। हाँ। और दूध तो 2 टाइम मिलेगा। गोबर तो सुबह शाम दोपहर दिन रात चलता ही रहेगा। ऐसे ही गोमूत्र है। तो गोबर और गोमूत्र को भी हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा उनकी तरफ भी। अगर उनको हम आराम से उनकी मार्केटिंग कर पाते हैं, उनका यूज कर पाते हैं, तो डेयरी उद्योग में फायदा है। अकेले डेयरी उद्योग में दूध के लिए तो कोई इस प्रकार की फायदे वाली संभावना मेरे को नहीं नजर आती। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, इसीलिए जो देसी गाय है, देसी गाय को छोड़ के फिर हम जर्सी की तरफ भाग लेते हैं जी। क्योंकि देसी गाय कितना दूध देगी, मान लो 8 लीटर दे देगी, 10 लीटर दे देगी। फिर हम कहेंगे कि हमें तो जो है दूध चाहिए, तो उसके बाद जो है हम जो है विलायती की तरफ भाग लेंगे। अब विलायती के दूध के अंदर वो चीज है ही नहीं। वो एक दूध बनाने की मशीन है, दूध जैसा दिखाने की। दूध जैसा, हाँ, दूध दिखता है, वो दूध है ही नहीं। मैं इंग्लैंड में था तो मैंने पहली बार वहां पे इसके दूध पिया था इसका। मैं भारत में रहा तब तक अपना देसी माहौल में रहा, अपने घर पे गाय रखी, दूध रखा, भैंस रखी। तो वहां पे पहले दिन मैंने जाके शाम को जब इसका दूध पिया था जर्सी का, तो मुझे मुंह कड़वा हो गया मेरा। जी जी जी। तो मैंने पूछा, मगर भाई क्या हुआ, ये दूध कैसा है? बोला जी यहाँ इनकी गायों का तो, यहाँ की गायों का दूध तो ऐसा ही होता है। तो कड़वी एक चीज है, मीठी एक चीज है कड़वी। अब कड़वी चीज की तरफ जाओगे सिर्फ पैसे के लिए, तो ना तो उसके अंदर जो है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा। कुछ टाइम के बाद आप डेयरी बंद करके और दूसरे व्यवसाय की तरफ चले जाओगे। तो आपको गोमूत्र और गोबर की तरफ भी देखना पड़ेगा। दूसरा, बैल। अब ये जो हमारे बीच में ना ये बछड़ा है, थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ। पीछे हो जाओ। अब ये 2 साल का बछड़ा है। कितना है? 2 साल का। हाँ, ये अभी जो है हाँ, और कितना बड़ा हो चुका है ये? सर काफी ग्रोथ को देखें यार, हाइट लेंथ को देखें तो काफी हो गया ना। हाँ। अब ये फुल ऑफ एनर्जी है।
जैसे हमारे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे, उनके अंदर जो कितनी चंचलता होती है, उनके अंदर कितनी एनर्जी होती है, कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो ये भी कूद रहा है, नाच रहा है। तो आपके पास आप जो भी डेयरी का काम करो, चारा लेके आना है, चारा काटना है, चारे का और कुछ करना है, तो उसके अंदर बैल का भी उपयोग करना आपको शुरू करना पड़ेगा। जी जी जी। आपने क्या किया, आज दूध तो दिया नहीं, तो भी आपका खर्चा जो डीजल वाला है या जो बिजली वाला है वो तो चल ही रहा है ना। वो रुकेगा नहीं। हाँ, वो तो रुकेगा नहीं। उसको कोई रोक सकता है तो वो ये रोक सकता है। आप जो है अपना एक बैलगाड़ी आपके पास होनी चाहिए जो चारा लेके आए, चारा दे के जाए। उसके बाद ये क्या करेगा, ये प्रतिदिन आपको 20 से 25 किलो गोबर भी देगा, जिसका आप उपयोग कर सकते हो। तो बैल साथ में रखना पड़ेगा, गोबर और गौमूत्र की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। फिर डेयरी के अंदर आओगे तो फिर आपको अच्छा आर्थिक जो है लाभ मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ दूध के लिए जाओगे तो मैंने बहुत ऐसे युवा साथी देखे हैं, जैसे मोदी सरकार आई थी तो सभी गिर के पीछे भाग लिए थे। जी। और हरियाणा के अंदर एक आदमी 100 गिर ले आया। वहां के एनवायरमेंट में यहाँ के एनवायरमेंट में फर्क है। जी जी जी। तो फर्क है, तो वो हरियाणा के अंदर रजी नहीं, उनका मन नहीं लगा, एनवायरमेंट सूट नहीं हुआ। 1-1 लाख की गाय लेके आए थे, 50-50 हजार की गाय जो है उनको वापिस बेचनी पड़ी। जी जी। हाँ, क्या हुआ, बोलू, मेरे पास आ जा तुम, बोलू। तो सर, और कुछ व्यूवर्स को या डेयरी फार्मर्स जो करना चाहते हैं उनको आप अपने माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? संदेश क्या है, सबसे ज्यादा पैसा आज के दिन हमारा किस चीज पे लग रहा है? इधर आ जाए, इधर आ जाए। सही है। हम पैसा कमा के उस पैसे का खरीद क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जो है आज के दिन हमारा जो है पैसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में वो बन रही है अपने मकानों की। पूरी उम्र कमाया, कमाने के बाद 50 लाख 60 लाख 70 लाख कहां पे लगा दिया? मकान पे। ऐसे ही कर रहे हैं ना? जी जी। तो अगर इनके गोबर से ही अगर वो मकान बन जाए तो 50-60 लाख रुपए वो उनकी तरफ ना जाके, सीमेंट लोहे की तरफ ना जाके गोबर की तरफ जाएगी, जो कि आपका धन है। जी जी। तो ये आप ये पिलर देख रहे हैं सारे के सारे, जी जी, ये गोबर के ही बने हुए हैं, गोबर की ईंटों के ही बने हुए हैं। तो अगर इस प्रकार से आप ये चीज सीख लेंगे, हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले लेंगे, तो गोबर का सदुपयोग सीख जाएंगे। और गोबर का सदुपयोग आपने सीख लिया तो आपको लाभ मिलेगा। गोबर गाय का वरदान और गोमय वस्ती लक्ष्मी, गोबर ही धन है। सुना ना अपने बूढ़े का, गोबर ही धन है। तो धन को तो हम छोड़ रहे हैं, सेकंड नंबर की चीज है दूध, उसकी तरफ हम भाग रहे हैं। तो भैया धन तो आपको रखना पड़ेगा अपने पास। तो बिल्कुल सर, एक बार अंतिम में आपके कॉन्टेक्ट नंबर है वो जानना चाहूंगा, ट्रेनिंग के लिए किस प्रकार आप? भाई मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और बोलो बैठने दे भाई, कोई बात नहीं, बता दे। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 98-120-5498-2। जी जी। तो इस नंबर पे आप अगर गोबर से मकान, गोकीट से मकान बनाने की ट्रेनिंग चाहते हो, गोबर का सदुपयोग का सीखना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर बड़ा नाम, पता और ट्रेनिंग लिख के छोड़ दें, उसके ऊपर आपको डिटेल मैसेज मिलेगा, वो पढ़ ले। जी जी। सीट बुक करवा के अपने आ जाए, आगे हम आपको यहीं पे बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसा कि सर से जाना, पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करने की कोशिश की है। ऐसी कुछ जानकारियां जानने के लिए फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर बने रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। राम राम। ठीक है भाई, राम राम।